पहलगाम में हुए आतंकियों द्वारा किए गए भारतीयों के नरसंहार के बाद भारत क्या करने जा रहा है, अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसे लगता है कि ये लोग अभी अभी टीवी स्क्रीन से निकलकर बॉर्डर पर चले जाएंगे। युद्ध अंतिम विकल्प होता है। यहां तक मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारत को कोई बड़ा नुकसान हो या भारत की गरिमा को कोई ठेस पहुंचे। भारत क्या क्या करेगा या क्या कर सकता है, यह तो आपको टीवी, वेबसाइट और चौक चौराहों पर हो रही चर्चा से पता चल ही गया होगा। मोदी सरकार इस मसले पर क्या एक्शन लेगी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है जिस पर हम ऑनलाइन बात नहीं कह सकते। फिलहाल यह जान लीजिए कि मोदी सरकार इस समय मौन भी नहीं बैठने वाली और ना ही कोई ऐसा काम करने वाली है जो वह पहले कर चुकी है। पाकिस्तान की राजनीतिक हालत बहुत ज़्यादा अस्थिर और ख़राब है। आर्थिक हालत तो सबने देखे ही हैं। एक तरफ बलोच एरिया में विद्रोह जारी है तो दूसरी तरफ अफगान से सटे इलाकों में भी बवाल रहता है। आज तक भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत एक शांति प्रिय देश है। सर्वे भवन्तु सुखिन्या की कामना करने वाला राष्ट्र है, इसीलिए पहले किसी पर आक्रमण नहीं करता। मोदी की सरकार वह करने के लिए जानी जाती है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। इसीलिए क्या करेगी इसकी कोई मुकम्मल जानकारी अगर कोई भी आपको देता है तो मानिए मत। सिर्फ क्यास लगाइए कि भारत के पास कुल कितने विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, भारत मौन रहे, लेकिन यह संभव नहीं क्योंकि देश ने ऐसी सरकार का चुनाव आज के दिन के लिए ही किया है, इसलिए भारत मौन नहीं रहेगा। विकल्प नंबर 2, मीटिंग्स करते रहें, एक्शन खोदा पहाड़ निकली चूहिया सिद्ध हो, यह भी संभव नहीं। 30,000 सालों का दुनिया का इतिहास बयान करने वाले पूरा अस्थि पिंजर निकाल कर बता देंगे कि क्या था, क्या किया। अब विकल्प नंबर 3, कोई हाइपर लोकल स्ट्राइक, यह भी नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान डर के साथ ही सही किंतु करो या मरो की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारत किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक आदि जैसे शॉर्ट स्टेप्स नहीं उठाएगा क्योंकि इससे जनता का पेट नहीं भरने वाला। विकल्प नंबर 4, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना भेजकर जमीनी आसमानी लड़ाई शुरू कर दे। इसे इंटरनल ऑपरेशन का नाम दिया जाए। यह भी मोदी सरकार नहीं करेगी क्योंकि इससे पंगा बड़ा, रिस्क बड़ा और फायदे बहुत कम हैं। अब आते हैं विकल्प नंबर 5 पर। युद्ध की घोषणा करते। शदम युद्ध से कुछ नहीं होगा, अब ओपन वार से ही फैसला होगा। यह लोक लुभावन कदम तो होगा, लेकिन इससे टेक्निकल अलग अलग लेयर पर अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे, जिसकी जद में भारत भी आएगा और दुनिया भी, क्योंकि चीन ने अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखी है। ऐसा लगता है कि भारत युद्ध की ओर बढ़ रहा है। याद कीजिए वर्ष 2001 सितंबर का महीना, अमेरिका के पेंटागन पर हमला, दुनिया भर में हलचल। शुरू के महीने लगा कि अमेरिका कभी भी हमला करेगा, लेकिन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने रिलिएट करने में 4 महीनों का समय लगा दिया था। भारत की दुनिया में आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई देश की भारत की उपेक्षा कर पाए। ऐसे में भारत के पास अवसर है कि वह पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के नासूर को हमेशा के लिए खत्म करे। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है? बिल्कुल नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत इतनी कमजोर जरूर भारत कर सकता है जिससे दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ संदेश जाएगा। पाकिस्तान पर भारत के हावी होने का मतलब है चीन की चमकार पर प्रतिकूल असर पड़ना, बांग्लादेश पर चढ़े भूत को उतारना, भारत के भीतर बैठे पाकिस्तानी स्लीपर सेल का शमन दमन करना,
दुनिया के फलक पर भारत को नए ढंग से अभ्युदय होना, साउथ नॉर्थ में बटे भारत राष्ट्र का एकीकरण हो जाना, म्यांमार की म्याऊं पकड़ में आ जाना, भारत सीधा उत्तरी एशिया की जमीन से जुड़ जाएगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान शदम युद्ध तो भारत के साथ 47 के बाद से लगातार लड़ता ही आ रहा है। इनमें कई बड़े युद्ध भी हुए, जिनमें प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 में हुआ। यह संघर्ष, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, भारत के विभाजन के बाद तुरंत शुरू हुआ था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान शदम युद्ध तो भारत के साथ 47 के बाद से लगातार लड़ता ही आ रहा है। इनमें कई बड़े युद्ध भी हुए, जिनमें प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 में हुआ। यह संघर्ष, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, भारत के विभाजन के बाद तुरंत शुरू हुआ था। पाकिस्तान समर्थित जनजातीय ताकतों ने जम्मू और कश्मीर रियासत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भारत के 1100 वीर सैनिकों ने शहादत का जाम पिया और पाक के 1500 सैनिकों को परलोक पहुंचाया। इस युद्ध में 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर, जो आज के करीब 170 करोड़ बनते हैं, खर्च हुए। दूसरा युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में हुआ। यह युद्ध मुख्यतः कश्मीर पर केंद्रित था तथा पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध विराम रेखा पार करने के साथ शुरू हुआ। इस युद्ध में भारत के 3264 जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के 3500 के ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में करीब 20 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। तीसरा युद्ध 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। पूर्वी पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश है, उसमें संघर्ष चलने के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और भारत को निर्णायक जीत मिली। इस युद्ध में भारत के 3843 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 8000 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में 50 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। इस संघर्ष में पाकिस्तान समर्पित आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के साथ झड़पें हुई, जिनमें भारत के 522 वीर सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के 700 मारे गए। इसके अलावा सियाचिन संघर्ष, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में आतंकवादी शिविरों को तबाह किया। भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ने की रफ्तार युद्ध से रुक सकती है, क्योंकि एक युद्ध किसी भी देश को 50 वर्ष पीछे धकेल देता है। रशिया यूक्रेन की जंग को सिर्फ 72 घंटे में खत्म होने की चीख चीख कर बताने वाले न्यूज चैनल अब देख रहे हैं कि यह जंग 3 वर्ष बाद भी अब तक सुलग रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियारों से लैस है। अब तक दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी में हुए विनाश से ही नहीं उबर पाई। एक और परमाणु युद्ध हमें कितने विनाश की ओर ले जाएगा, कल्पना की जा सकती है। देखा जाए तो जो सरकारें होती हैं, वह मीडिया और न्यूज चैनल की हेडलाइन से नहीं चलती। उन्होंने राष्ट्रहित में फैसला लेना होता है। मोदी सरकार वही करेगी जिससे राष्ट्र को हानि ना हो और देश के मान सम्मान में वृद्धि हो। आज का भारत वह नहीं जो था, ना इसे वह रहने की जरूरत है कि जो था। यह नया भारत है। ज्ञान भी भर कर देना जानता है, लात घूसे युद्ध करना भी जानता है और खात्मा करना भी। दुनिया को इस द्विपक्षीय युद्ध से दूर रखने में सक्षम भी है और साथ ही आंतरिक बड़े चींटियों को संभालने में भी। भारत ऐसा कुछ कर सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए भारत युद्ध को अंतिम विकल्प मानता है। उससे पहले कुछ ऐसा करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की होगी और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद।